नेशनल गेट की जो एंट्री है ये वो है। यहाँ पीछे वॉशरूम भी है। अगर आप नेशनल गेट के अंदर जाने से पहले आप वॉशरूम जाना चाहते हैं तो चलिए लेट्स गो। यहाँ का मैप है इंडिया में। वहाँ से एलिफेंट सफारी होती है सुबह। और यहाँ जो एक बोट है ये एडमंड हिलरी की बोट है। हम नेशनल गेट के अंदर आ गए हैं और आज हमें घुमाएंगे डेविड थोड़ा हाय बोल दो। यहाँ बहुत मोर है। हिमालय के फुट हिल्स पर स्थित आसाम के मानस नेशनल पार्क एक बायोस्फीयर रिजर्व, एक टाइगर रिजर्व और एक एलिफेंट रिजर्व है। मानस नेशनल पार्क की स्थापना सन 1928 को मानस सेंचुरी के तौर पे हुआ था। सन 1973 को इसे टाइगर रिजर्व और 1990 को इसे नेशनल पार्क की खिताब मिला। सन 1985 को इसे यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया। मानस राष्ट्रीय उद्यान के नाम ब्रह्मपुत्र नद की उपनदी मानस के नाम पर रखा गया है, जो इस जंगल के बीच से प्रवाहित है। ये जंगल भूटान के रॉयल मानस नेशनल पार्क की सीमा पर है। এখানে ওই দেখ যেটা মাথানগুড়িতে পাওয়া যায় তো। হ্যাঁ মাথানগুড়িতে পাওয়া যায়। बरपेटा रोड से 40 किलोमीटर दूर मानस बायोस्फीयर रिजर्व पश्चिम में संकोश नदी से लेकर पूर्व में धनश्री नदी तक 2837 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें राष्ट्रीय उद्यान के कोर इलाका लगभग 500 स्क्वायर किलोमीटर है। मानस नेशनल पार्क के लगभग आधा हिस्सा तराई के ग्रास के मैदानों से ढका हुआ है।
खूबसूरत मानस नेशनल पार्क की कुल 3 सफारी रेंज है। बांसबाड़ी यानी सेंट्रल रेंज, पानबाड़ी यानी वेस्टर्न रेंज और भूइयापाड़ा यानी ईस्टर्न रेंज। तीनों रेंज में ही सफारी उपलब्ध है, लेकिन सबसे प्रसिद्ध है बांसबाड़ी रेंज। बांसबाड़ी रेंज बरपेटा स्टेशन से इजीली एक्सेसिबल है। एक टोटो से ही सिर्फ 1 घंटे पे ही बांसबाड़ी रेंज पहुंचा जा सकता है। दूर की जो पहाड़ी दिख रहा है वो है भूटान का एरिया और उसका नाम है रॉयल मानस नेशनल पार्क, जो है भूटान में। सामने कुछ दिख गया है शायद, सभी वहाँ पे वेट कर रहे हैं। केप लंगूर कॉलिंग कर रहे हैं, मतलब इधर ही है वो लिपर्ड। ওইটা না, সোজাসুজি সবুজ के पीछे में जो लिपर्ड था वो फुल स्पीड में इसके अंदर घुस गया, इसलिए हमें चांस ही नहीं मिला इसको रुकआउट करने का। ज़्यादा थे वो साइड
इसको दाद दूंगी। ये बाकी दिया जो रोड क्रॉस कर रहा है। अभी तो मैं पूरा टाइम अपना कैमरा ऑन रखने चाहता हूँ क्योंकि लेपर्ड मैंने अपने आँखों से देखा है, लेकिन ये इतना फास्ट मूविंग था उसका रास्ता क्रॉस करने के टाइम कि हम उसका कुछ फ़ोटोज़ ही नहीं निकाल पाए या कोई वीडियो ही नहीं निकाल पाए। लेपर्ड दिख पाना बहुत कठिन है क्योंकि वो जो उसका जो मूवमेंट है वो बहुत फास्ट रहता है। तो वी आर लकी इनफ कि हमें मानस में लेपर्ड स्पॉट हुआ है, क्योंकि टाइगर फिर भी दिख जाता है क्योंकि उनका उतना मूविंग फास्ट नहीं रहता है, लेकिन लेपर्ड का मूविंग बहुत फास्ट रहता है। बांसबारी रेंज पे 2 तरह की जीप सफारी उपलब्ध है, हाफ डे और फुल डे सफारी। हाफ डे सफारी के प्रतिदिन 2 टाइमिंग है, सुबह 6:30 बजे से और दोपहर 2:30 बजे से। हाफ डे सफारी लगभग 3 से 3.5 घंटे की होती है। फुल डे सफारी प्रतिदिन सुबह 8 बजे से शुरू होता है और शाम के 5 से 5:30 बजे तक चलता है। फुल डे सफारी में भारत के मानस से होते हुए पहले मथानगुड़ी तक जाना होता है, फिर पहाड़ी रास्तों से जाते हुए भूटान के रॉयल मानस नेशनल पार्क जाना होता है। फुल डे सफारी लगभग 9 से 10 घंटे का होता है। मानस नेशनल पार्क में हाफ डे सफारी की शुल्क 3,300 से 3,500 रुपये और फुल डे सफारी लगभग 6,500 रुपये की है। कैमरा की शुल्क 100 रुपये है। मानस नेशनल पार्क में लगभग 55 प्रजातियों के स्तनधारी जीव, 380 प्रजातियों के पक्षी, जिसमें से कुछ
परियायी पक्षी भी है। 21 प्रजातियों के सरीसृप और 3 प्रजातियों के उभयचर जीव पाया जाता है। मानस राष्ट्रीय उद्यान भारत के कुछ चुनिंदा पार्क में से है जहां लगभग 31 प्रजातियों के दुर्लभ जीव पाया जाता है। एशियाई हाथी, बंगाल टाइगर, इंडियन गौर, बारहसिंघा, इंडियन राइनोसोरस, केप्ड लंगूर, फिशिंग कैट, चीता, ब्लैक लेपर्ड पार्क के कुछ प्रमुख जीव हैं। ये पार्क दुर्लभ और लुप्तप्राय वन्य जीवन के प्रजातियों के लिए जाना जाता है जो दुनिया में कहीं और नहीं पाया जाता है, जैसे आसाम रूफेड टर्टल, हिस्पीड हेयर, गोल्डन लंगूर और पिग्मी हॉग। मानस नेशनल पार्क में लुप्तप्राय बंगाल फ्लोरिकन के सबसे ज़्यादा आबादी है। ইয়ো অনেকগুলো, ইয়ো কি দারুণ লাগছে।